गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक्सएम स्टडी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। बिहार एलआरसी वैकेंसी 2023 का काउंसलिंग ख़त्म हो चुका है और काउंसलिंग के बाद क्या क्या सवाल स्टूडेंट के माइंड में राइज हो रहा है उसके बारे में आज आप लोग को पूरी जानकारी मिलेगी। कल से कुछ जो है ना लेटर वायरल भी हो रहा है, उसके बारे में भी आप लोग को पता चलेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे आप लोग के जहन में जो भी क्वेश्चन होगा हर एक क्वेश्चन का आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से रिप्लाई मिल जाएगा। और आज का जो सेशन है ना, इस सेशन में क्या क्या क्वेश्चन रहेगा उसका मैं आप लोग को एक लिस्ट तैयार कर दिया हूँ और इस लिस्ट के माध्यम से बारी बारी से आप लोग को प्रत्येक का आंसर मिल जाएगा। तो बिहार एलआरसी वैकेंसी 2023 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। पहला आज का सवाल क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है कि काउंसलिंग के बाद क्या होगा। जिन जिन स्टूडेंट ने काउंसलिंग करा लिए हैं उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा और क्या होने वाला है। दूसरा सवाल है क्या बिहार एलआरसी का फिर से सेकेंड लिस्ट जारी होगा काउंसलिंग के लिए। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कमेंट किया कि सर क्या फिर से सेकेंड लिस्ट जारी होगा काउंसलिंग के लिए, इसका भी विस्तार से आप लोग को जानकारी मिल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, कितना टाइम्स रिजल्ट फाइनल मेरिट लिस्ट में दिया जाएगा। बहुत से स्टूडेंट का कमेंट आता है सर कि फाइनल मेरिट लिस्ट में कितना टाइम्स रिजल्ट दिया जाएगा और कितना टाइम्स को वेटिंग दिया जाएगा। हर एक चीज़ का आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिल जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो लंबा भी हो जाए तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगा। अगर कुछ भी जानकारी छूट भी रहा है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट के माध्यम से आप लोग को नेक्स्ट वीडियो बना दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि फाइनली पेंडिंग किया गया स्टूडेंट का क्या होगा। मान लीजिए कि बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्होंने 22 तारीख को कराया है लास्ट टीवी, उसका हो सकता है कि लास्ट 4 से 5 दिन दिया हो किसी पेंडिंग के कारणवश से। तो उसके बाद उन लोगों का क्या होगा जो लास्ट में फाइनली फिर से दोबारा जा करके वहाँ पे वेरिफिकेशन कराए, फिर से उनका पेंडिंग कर दे, तो उसके बाद उन स्टूडेंट का क्या होगा। क्या सही में उन स्टूडेंट का मेरिट लिस्ट में नाम आएगा या नहीं आएगा, उसके भी बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी आप लोगों को। चौथा क्या है कि फाइनल रिजल्ट कब जारी किया जाएगा एलआरसी की तरफ से। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो वायरल केस लेटर हो रहा है कि ये केस लेटर है कि यूजीसी के वाले स्टूडेंट ने अभी केस कर दिया है बीसीसी की तरफ से। वो भी क्या कि वहाँ पे आप लोग को एआईसीटी अप्रूवल और उसके साथ एसबीटी अप्रूवल से रिलेटेड आप लोग को केस कर दिया गया। उसके बारे में भी आप लोग को डिटेल से जानकारी दिया जाएगा, उसके तथ्य के साथ आपको जानकारी मिलेगा। चलिए सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में चलते हैं। आप लोग को पहला क्वेश्चन है क्या, काउंसलिंग के बाद आप लोगों को क्या होगा। तो काउंसलिंग के बाद याद रखिएगा, आप लोग जिन स्टूडेंट ने काउंसलिंग करा लिए हैं और जिन स्टूडेंट का काउंसलिंग कंप्लीट हो गया और उनका फाइनली कंप्लीट होने के बाद उनका कोई पेंडिंग नहीं किया गया है, तो उन स्टूडेंट के लिए एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग के पास जितना भी डॉक्यूमेंट होगा टोटल डॉक्यूमेंट्स आप लोग क्या कीजिएगा अपने पास रख लीजिएगा, सुरक्षित रख लीजिएगा। क्योंकि इस डॉक्यूमेंट को फिर से आप लोग को रीवेरिफिकेशन होगा कब, जब जिन स्टूडेंट का मान लीजिए फाइनल मेरिट लिस्ट बन गया, ठीक है, और फाइनल मेरिट लिस्ट बनने के बाद उन स्टूडेंट का अगर किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों का अलॉटमेंट कर दिया गया है, जब डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होगा आप लोगों का, तो जब वहाँ पे आप लोग फिर से जैसे ही आप लोगों को टाइम निकलेगा, डेट निकलेगा, उस डेट को आप डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के पास जाइएगा, तो वहाँ पे आप लोग को फिर से रीवेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। तो उन स्टूडेंट के लिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप लोग जितना भी डॉक्यूमेंट एलआरसी अमीन में जो बीसीसी ऑफिस में जाकर के आप लोग वहाँ पे काउंसलिंग के दौरान करवाए गए हैं, वहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा कि सब डॉक्यूमेंट को अपने पास रख लीजिएगा। क्योंकि जितना डॉक्यूमेंट आप लोग को काउंसलिंग के ड्यूरेशन में लगा है उतना ही डॉक्यूमेंट आप लोग को डिस्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन के टाइम लगेगा। हो सकता है डिस्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन और कुछ डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, तो फिर डिस्ट्रिक्ट अपने अनुसार वो क्या करेगा, एक काउंसलिंग लिस्ट जारी करेगा और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए उस डॉक्यूमेंट लिस्ट में फिर से आप लोग वो डॉक्यूमेंट बना लीजिएगा। तो जितना भी आप लोग बीसीसी के बोर्ड ऑफिस में जाकर के काउंसलिंग कराएं, उतना कम से कम डॉक्यूमेंट अभी आपके पास सुरक्षित रहना ज़रूरी है। तो आप लोग ये मत कीजिएगा कि फिर से इधर से उधर मत डॉक्यूमेंट कर दीजिए, फिर बाद में प्रॉब्लम होगा, फिर कमेंट कीजिएगा सर मेरा डॉक्यूमेंट खो गया है। तो आप लोग से जितना भी स्टूडेंट है रिक्वेस्ट है कि अपना डॉक्यूमेंट अच्छे से सुरक्षित रख लीजिएगा। इस डॉक्यूमेंट का काम जो है ना आप लोग को डिस्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन में काम आएगा। तो पहला क्वेश्चन का जवाब आप लोग को मिल गया कि काउंसलिंग के बाद आप लोग को क्या क्या करना है। दूसरा क्वेश्चन क्या आप लोगों का, बहुत से स्टूडेंट का है क्या बिहार एलआरसी का फिर से सेकेंड लिस्ट जारी होगा काउंसलिंग के लिए। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं उन्होंने कमेंट के माध्यम से मुझे कमेंट किया कि सर क्या बिहार एलआरसी का फिर से सेकेंड लिस्ट जारी किया जाएगा। तो मैं आप लोग को स्पष्ट रूप से बता देता हूं, जब पहला लिस्ट जारी किया गया था बिहार एलआरसी की तरफ से, जो बीसीसी की बोर्ड की तरफ से काउंसलिंग के लिए,
उसमें जो है ना 2.2 टाइम्स जो है ना स्टूडेंट को बुला लिया है काउंसलिंग के लिए। अब देखिए आप लोग को जो है ना फाइनल लिस्ट जो है ना, जैसे 82 से 44 अमीन का एग्जांपल दे रहा हूँ, 82 से 44 सीट है, तो अप्रोक्स आपको 82 से 44 सीट तो उन स्टूडेंट को मिलेगा ही जो आप लोग को डिस्ट्रिक्ट वाइज उन लोग का अलॉटमेंट होगा। उसके साथ साथ 50% जो है ना वेटिंग के तौर पर दिया गया है। तो आप मान लीजिए कि 50% वेटिंग के तौर पर दिया गया, और आप लोगों को कितना, जितना फाइनल 82 से 44 है, कितना हो गया अप्रोक्स 12,000 के 12,500 के आसपास उन स्टूडेंट को जो है ना बुलाया जाएगा। बट यहाँ पे काउंसलिंग के लिए कितना बुलाया गया था, फर्स्ट टाइम जो आप लोग का अभी जो काउंसलिंग खत्म हुआ है उस टाइम ऑन एवरेज आप लोग को 2.2 टाइम्स बुलाया गया है। 2.2 से 2.5 टाइम्स, किसी किसी में 2.5 टाइम्स भी बुलाया गया है, किसी में 2.2 टाइम्स भी बुलाया गया है। जैसे अमीन में 2.2 टाइम्स के आसपास बुलाया गया है। अब मान लीजिए कि 2.2 टाइम्स बुलाया गया है, अब उसमें भी कुछ स्टूडेंट का अगर किसी कारणवश से पेंडिंग भी हो जाए, फिर भी बिहार एलआरसी के पास इतना कैंडिडेट बच जाएगा कि 1.5 टाइम्स वो स्टूडेंट को बुला भी लेगा और आप लोगों को फाइनल लिस्ट जारी भी कर देगा और 50% वेटिंग भी कर देगा। तो आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि सेकेंड लिस्ट तो जारी नहीं होगा। ये सेकेंड लिस्ट का जो आप लोग जितना भी कमेंट कर रहे हैं स्टूडेंट कि सेकेंड लिस्ट जारी होगा या नहीं होगा, वो चीज़ खारिज हो चुका है। अब सेकेंड लिस्ट कभी भी जारी नहीं होगा। अब रीजन बस वही हो सकता है कि जब आप लोग को 50% से ज़्यादा बच्चा जो है ना पेंडिंग कर दिया जाए, तभी आप ऐसा संभव है कि आप लोग का सेकेंड लिस्ट काउंसलिंग के लिए जारी होगा। बट ऐसा संभव नहीं है। ऑन एवरेज आप लोग को 20 से 30% ऐसा हुआ है, फिर भी 20 से 30% में आप लोग जो है 1.5 टाइम्स स्टूडेंट आ जाएगा, बीसीसी के पास आ जाएगा और वो अपना मेरिट फाइनल मेरिट भी बना लेगा, उसके साथ साथ वेटिंग भी दे देगा। तो उन लोगों के लिए फिर भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है कि सेकेंड लिस्ट बुलाने के लिए। तो सेकेंड लिस्ट ये इतना रखिए कि 99% जो है ना चांस है कि आप लोग को नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि इसी से काम चल जाएगा और 1.5 टाइम्स जो है ना स्टूडेंट का फाइनल मेरिट लिस्ट बना दिया जाएगा। अब मैं आप लोग को एक क्वेश्चन जो है ना, जो इससे पहले ही मैं आप लोग को रिप्लाई दे दिया हूं, कितना टाइम्स रिजल्ट फाइनल मेरिट लिस्ट में दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से बता दिया गया कि कितना टाइम्स रिजल्ट फाइनल मेरिट लिस्ट में दिया जाएगा। देखिए कि बीसीसी जब अपना नोटिस निकाला था, उसी नोटिस के ड्यूरेशन में देखिए आप लोग को बता दिया था। यहाँ देखिए, यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि चयन प्रक्रिया में पदवार कुल रिक्ति के जितना भी रिक्तियां हैं, कहने का मतलब अगर 82 से 44 आपको रिक्तियां हैं किसमें, अमीन में, तो उसमें से के 50% तक का प्रतीक्षा सूची प्रावधान होगा। इसका कहने का मतलब है अगर बिहार एलआरसी अमीन में अगर 82 से 44 अगर सीट है, तो 82 से 44 का 50% जो है ना वेटिंग चल जाएगा। अप्रोक्स कितना चल जाएगा, 4122 जो है ना ये वेटिंग रह जाएगा। तो ऑन टोटल आप लोग काउंट कर लीजिए, 6 इधर हो गया, 6 3 12, कहने 12,366 पोस्ट टोटल आप लोग को फाइनल मेरिट, मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट में जो है ना स्टूडेंट कितना आएंगे, तो 12,366 स्टूडेंट जो है ना फाइनल मेरिट लिस्ट में आएंगे। इनमें से भी 82 से 44 जो होंगे उनका जो है ना डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया जाएगा और 4,122 का वेटिंग कर दिया जाएगा। अगर किसी कारणवश से डिस्ट्रिक्ट में उसका डॉक्यूमेंट किसी कारण से प्रॉब्लम हो गया हो, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो फाइनल मेरिट लिस्ट के जारी होने के बावजूद भी वो स्टूडेंट क्या करते हैं, ज्वाइनिंग नहीं करते हैं। हो सकता है कहीं उनका दूसरे जगह जॉब अच्छी जगह लग जाता है, तो फिर वो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो फिर उन स्टूडेंट की जगह क्या होगा, जो भी बच्चे वेटिंग में होंगे उन स्टूडेंट को बुला लिया जाएगा और वो क्या होगा कि जो आपका नंबर है या मेरिट लिस्ट के अनुसार आप जो रैंक पे रहेंगे, अगर उस रैंक सबसे पहला वेटिंग लिस्ट में आपका पहला रैंक रहेगा तो पहले आपको बुलाया जाएगा। वो रैंक वाइज जो वेटिंग लिस्ट के अनुसार रैंक वाइज होगा, उस रैंक वाइज में जो पहले रैंक पे रहेंगे उन्हीं को बुलाया जाएगा। तो आप लोग को पता चल गया कि टोटल जो है ना रिक्तियां का जो है, आप लोग जो कुल रिक्तियां का 50% जो है ना वेटिंग भी रहेगा। यहाँ स्पष्ट रूप से बीसीसी के जो है आप लोग को नोटिफिकेशन आया था, उस नोटिफिकेशन में यहाँ बता दिया गया है। तो आप लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऑन एवरेज देखिए 12,366 बच्चे को यहाँ पे आप लोग को फाइनल मेरिट लिस्ट में बुलाया जाएगा जो बिहार एलआरसी अमीन के कैंडिडेट है। बट ऑन एवरेज हमको लग रहा है कि अमीन का काउंसलिंग जो है ना 18,000 के आसपास हुआ है, तो हमको लग रहा है कि जो उसमें भी 10 से 20% स्टूडेंट ऐसे हैं जो आप लोग को वहाँ पे किसी कारणवश से पेंडिंग भी हो गया हो और किसी कारणवश से उन स्टूडेंट का जो है ना देख रहे हैं कि वो स्टूडेंट अभी तक नहीं आए हैं काउंसलिंग के लिए। तो आप लोग को इतना स्टूडेंट जो है ना ऑन एवरेज मुझे लग रहा है कि जो जितना भी स्टूडेंट काउंसलिंग कराए हैं उसका 90% स्टूडेंट का जो है ना फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे 12,366 स्टूडेंट को जो है ना आप लोग को बुलाया जाएगा वेटिंग के साथ। अब ये है कि आप लोग
जो जिन स्टूडेंट का 8244 सीट है उन स्टूडेंट का आना जरूरी है कि नहीं, क्योंकि उन स्टूडेंट को ही 8244 स्टूडेंट को ही जो है ना डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया जाएगा और 4142 स्टूडेंट को जो है ना वेटिंग में किया जाएगा, उनको कोई भी डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे आप लोग को तीसरा क्वेश्चन का जवाब मिल गया। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्या है जो क्वेश्चन यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट को राइज होता है कि फाइनली पेंडिंग किया गया स्टूडेंट का क्या होगा। मान लीजिए कि ऐसा स्टूडेंट है जो किसी कारणवश से डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाए हैं और उनका फिर भी दोबारा काउंसलिंग जाने के बाद, मान लीजिए कि जिन स्टूडेंट मान ली 15 जनवरी को उन्होंने काउंसलिंग कराया और काउंसलिंग कराने के दौरान कोई भी स्टूडेंट जैसे उसका मान लीजिए कि जो डिप्लोमा का जो है ना फाइनल सर्टिफिकेट नहीं आ पाया, ठीक है, उसको 22 तारीख को बुलाया गया। 22 तारीख को फिर वो स्टूडेंट वहाँ पे जाके दिखाया, लेकिन बोला कि सर किसी कारणवश से हो सकता है, या एफिडेविट दिखाने के बावजूद भी बोला कि नहीं, फिर से आपका जो है ना पेंडिंग कर दिया जाता है, दोबारा उसका फिर से पेंडिंग कर दिया गया है। अब मान लीजिए जिन स्टूडेंट का दोबारा फिर से पेंडिंग कर दिया गया है, क्या उन स्टूडेंट को फाइनल मेरिट लिस्ट में उन स्टूडेंट का नाम आएगा? अगर मान लीजिए उस स्टूडेंट का अगर जो है ना रैंक बहुत ही अच्छा हो, फिर भी क्या उस स्टूडेंट को बुलाया जाएगा? तो ये जिन स्टूडेंट को गलतफहमी है उन स्टूडेंट से मैं आप लोग को बता देता हूं कि उन स्टूडेंट को नहीं बुलाया जाएगा अगर दोबारा उन स्टूडेंट का पेंडिंग कर दिया गया हो। हाँ, हो सकता है कि एफिडेविट देने के बावजूद या कुछ करने के बावजूद उनका वहां से पेंडिंग हटा दिया जाता है, तभी आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में जारी किया जाएगा। ये याद रखिएगा, कोई भी स्टूडेंट जिनका अगर पेंडिंग ओवरऑल रह गया हो दोबारा जाने के बावजूद भी, तो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। मैं स्पष्ट रूप से आपको बता देता हूं, अगर दोबारा जाकर के आपका पेंडिंग हटा दिया जाता है तब तो आपका अच्छा नंबर रैंक है, तो आपका जो है ना फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उसमें आप लोग का जो है ना सिलेक्शन भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम होने का चांस नहीं है। फिर अगर जिन स्टूडेंट का मान लीजिए दोबारा जाने के बाद एफिडेविट देने के बाद अगर आपका पेंडिंग हटा देता है तो आप लोग एफिडेविट रखिएगा, क्योंकि जो है ना डिस्ट्रिक्ट में आप लोग को ये चीज़ मांगा जाएगा दोबारा। तो ये आप लोग गलत मत कीजिएगा, गलती मत कीजिएगा, जिससे कारण फिर से आपको प्रॉब्लम हो डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे डीवी कराने में। तो उन स्टूडेंट के लिए भी मैं बता दिया हूँ कि अगर फाइनल आपका पेंडिंग हो गया तो आपका मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया जाएगा। ये करवा सच है, भले आप लोग मुझे कमेंट में कुछ भी बोलिए, बट मैं आप लोगों को स्पष्ट रूप से बता देता हूँ। दोबारा अगर ये फाइनली का मतलब है दोबारा पेंडिंग मिल गया तब, क्योंकि उसके बाद बीसीसी कुछ सुनने वाला नहीं है आपका। अब किसी कारणवश से आपका उसको पेंडिंग हटा देता है तो आपका मेरिट लिस्ट में जारी कर दिया जाएगा। अब है क्या, बहुत से स्टूडेंट का कमेंट है कि आप देखिए काउंसलिंग तो करा लिया है और हर एक स्टूडेंट अपने घर पे बैठ गए, अब उन लोगों को लग रहा है कि सर फाइनल मेरिट लिस्ट कब जारी किया जाएगा। बहुत से स्टूडेंट को यही प्रॉब्लम हो रहा है सर कि अब तो काउंसलिंग भी हो गया, एग्जाम भी हो गया, उसके बाद आप लोग को टोटल चीज हो गया, काउंसलिंग भी मैंने करा लिया हूँ, अब फाइनल लिस्ट कब जारी होगा और डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कब होगा और डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के बाद हम लोग को ज्वाइनिंग कब कराया जाएगा, इसके बारे में मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले कि अभी आप कल 22 तारीख था और 22 तारीख का लास्ट काउंसलिंग था, ठीक है। अब जिन स्टूडेंट को पेंडिंग दिया हो गया होगा तो उनको 5 से 6 दिन, मतलब ऑन एवरेज आप लोग को 28 जनवरी तक आप लोग को जो है ना पेंडिंग का काम होगा। ये चीज़ स्पष्ट रूप से सुन लीजिए, बहुत से स्टूडेंट बहुत से ऐसे कमेंट कर रहे हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि 28 जनवरी तक तो ऑन एवरेज आप लोग का जो है ना जो पेंडिंग, जिन स्टूडेंट का पेंडिंग किसी कारणवश से, डॉक्यूमेंट के कारणवश से या AICTE अप्रूवल किसी कारणवश से अगर उनका पेंडिंग कर दिया गया है ना, उन लोगों को डेट 5 से 6 दिन का डेट दिया जाता है। तो उन स्टूडेंट का याद रखिएगा कि 28 जनवरी तक जो है ना आप लोग का जो है ना पेंडिंग का ही काम होगा, ठीक है। और जब काउंसलिंग हो रहा था तो आप लोग देखे ही होंगे कि काउंसलिंग के टाइम ही आप लोग का जो है ना टोटल काम जो है ना ऑनलाइन करा गया था। मतलब कहने का मतलब कि जितना भी काम था आपका सब ऑनलाइन हो रहा था और ऑनलाइन सबमिट भी हो रहा था। तो फिर से ये दोबारा बीसीसी कुछ करने वाला है नहीं। उन सिस्टम पे जो है ना, जो बीसीसी का एक सिस्टम है, उस सिस्टम पे जो है ना ऑटोमेटिक जिन स्टूडेंट का वेरीफाई हो गया होगा काउंसलिंग, और उन स्टूडेंट का जो है ना मेरिट लिस्ट भी तैयार हो गया होगा। क्यों? रीजन है क्योंकि जैसे ही फाइनल आप लोग का जो है ना ओके होने के बाद, जिनका पेंडिंग नहीं है, क्योंकि उनका रैंक उसी बेस पे है, अब जिस बेस पे रैंक अच्छा है उन स्टूडेंट क्या होता है ऑटोमेटिक, ये एक सिस्टमेटिक है, ये आप लोग का जो भी स्टूडेंट है मान लीजिए उन लोग के पास एक सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर में जैसे ही देने के बाद क्या होता है कि आपका जो भी रैंक है ना, रैंक वाइज क्या होता है ऑटोमेटिक सीरियल वाइज वहाँ पे आ जाता है। जो भी आप OBC होंगे, जनरल होंगे या SC ST होंगे या ABC होंगे, ऑटोमेटिक आपका जो है ना वो तैयार हो जाता है, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर होता है हर एक जितना भी आप लोग का BCC हो गया या BPSC होगा, हर एक के पास ऐसा रहता है। इसलिए अगर वो चाह ले ना कि एक सप्ताह के अंदर आप लोग का जो है ना मेरिट लिस्ट तैयार करके दे भी दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आप लोग को इसलिए स्पष्ट, क्योंकि देखिए इससे पहले भी BPSC की तरफ से क्या किया था, जो भी टीचर का हुआ था 1 वीक के अंदर ही उन लोग का जो है ना फाइनल मेरिट लिस्ट भी तैयार कर दिया गया था जैसे ही एग्जाम हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि उसके पास
सिस्टम है ऐसा कि वो चाह लेंगे तो बहुत ही जल्दी काम कर देंगे, अगर नहीं चाहेंगे तो वो 15 से 20 दिन भी हो सकता है, 2 महीना भी हो सकता है, डिपेंड करता है उनके पे क्या सही में वो काम करना चाहते हैं या नहीं काम करना चाहते। अगर वो काम करना चाहते हैं ना तो मैं आप लोग को स्पष्ट रूप से बता देता हूँ, 28 जनवरी के बाद याद रखिएगा, हो सकता है कि 1 वीक लेंगे, फिर भी क्यों लेंगे उसका भी एक रीज़न है, मैं आप लोग को बताऊँगा। 1 वीक वो लेंगे और ऑन एवरेज 10 फरवरी तक वो क्या करेंगे, इस सिस्टम पे काम करेंगे, पूरा फाइनलिस्ट पे काम करेंगे। 10 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी तक इसका चांस है कि आप लोग का मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। 10 से 20 में ऑन एवरेज आप लोग याद रखिएगा आप लोग का फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करेगा। उसी फाइनल मेरिट लिस्ट में याद रखिएगा आप लोग का डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट भी रहेगा। जैसे यहाँ पे क्या हुआ था, आप लोग को रैंक कार्ड दिया गया था और रैंक कार्ड के साथ ही आप लोग को एक दूसरा लिस्ट जारी किया गया था जिसमें था कि आप लोग को काउंसलिंग के लिए, उसी तरह से वहाँ पे क्या एक फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करेगा जिसमें क्या होगा कि आप लोग को जितना भी 50% जो वेटिंग लिस्ट है उसका भी उसी में रहेगा फाइनल मेरिट लिस्ट में। और एक और आप लोग को मिलेगा जिसमें आप लोग सिर्फ उन स्टूडेंट का रहेगा जिन स्टूडेंट का, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे बिहार एलआरसी अमीन का है तो 8244 सीट है। दूसरा जो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट एक आप लोग को लिस्ट जारी करेगा जिसमें 8244 स्टूडेंट का ही डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट लिस्ट में नाम रहेगा और उसी में आप लोग को एक डेट लिखा रहेगा कि आप लोग को इस डेट को अपने अपने रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे आप लोग को अलॉटमेंट हुआ उस डिस्ट्रिक्ट में जाकर के आप काउंसलिंग कराइए और वहाँ पे काउंसलिंग के दौरान आप लोग को काउंसलिंग डीबी होगा। डीबी कराने के बाद आप लोग को उसी टाइम पे जैसे ही डीबी कंप्लीट हो गया, जिस दिन आपका डीबी रहेगा वहां पे डिस्ट्रिक्ट में जाकर के डीबी कराइए। उसी दिन आप लोग को एक डिस्ट्रिक्ट के तरफ से आप लोगों को क्या दिया जाएगा, याद रखिएगा ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा और कह दिया जाएगा वहाँ पे आपको भरौली कहा जाएगा कि 5 से 10 दिन के अंदर आप लोग ज्वाइनिंग कर लीजिए। तो ये आप लोग को एक प्रोसेस जारी रहेगा। तो इसलिए आप लोग चिंता मत कीजिए, अपने घर में अच्छे से रहिए और क्योंकि ठंडी का मंथ है तो अच्छे से रहिएगा, ये चीज़ मैं आप लोग को बता देता हूँ। उसके साथ साथ मैं आप लोग को बता देता हूँ कि आप लोग जितना भी डॉक्यूमेंट है डॉक्यूमेंट को अच्छे तरीक़ा से रख लीजिएगा क्योंकि डीवी डिस्ट्रिक्ट वाइज भी होगा। वहाँ पर आप लोग को जो सेम डिस्ट्रिक्ट काउंसलिंग में कराए हैं बीसीसी को ऑफिस में जाकर के वही आप लोग को डॉक्यूमेंट वहाँ पे भी दिया जाएगा और जो भी एक्स्ट्रा अगर मांगा जाएगा तो वो आप लोग को जो है ना एक लिस्ट जारी करेगा रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट के अनुसार। तो अब फाइनल रिजल्ट के बारे में भी मैं आप लोग को स्पष्ट रूप से बता दिया हूँ। अब एक वायरल केस जो लेटर है ना, ये वायरल केस लेटर ये देख रहे हैं कि वायरल हो रहा है। बहुत से स्टूडेंट बोले हैं कि सर मुझे लग रहा है कि जो है ना बिहार एलआरसी अमीन का जो है ना रिक्वायरमेंट जो है ना हमको फंसने का डर लग रहा है, बट ऐसा नहीं है। जो ये वायरल जो आप लोग को लेटर जारी किया गया ना, इस वायरल लेटर में जब आप पढ़िएगा ना तो इसमें स्पष्ट रूप से बता दिया गया है। यह लेटर देखिए, इसका डेट आप लोग देखिए, ये देखिए ये लेटर है ना, आप लोग को बहुत स्टूडेंट बोले देखिए, बट इसका जो है एडवर्टाइजमेंट डेट जो बता दिया कि 11/4/2023 को जो एडवर्टाइजमेंट डेट आया था उसी डेट के बेसिस पे जो है ना ये आपके केस हुआ था। और ये केस क्या हुआ था, जो बहुत ऐसे स्टूडेंट थे जो यूनिवर्सिटी से अगर वो डिप्लोमा किए हैं तो उन्होंने बोला कि सर जो 11/4/2023 को एडवर्टाइजमेंट बीसीसी की तरफ से आया था उसमें लिखा गया है कि एआईसीटी अप्रूवल भी होना चाहिए और एसबीटी होना चाहिए, बट जो मान लीजिए एलआरसी अमीन का गाइडलाइंस है जो उन्होंने जारी किया था कि जो एलआरसी अमीन का जो आप लोग को एडवर्टाइजमेंट आएगा तो उसमें जो है ना नियावली में क्या दिया गया है, उस नियावली में ये दिया गया है ना कि सिर्फ डिप्लोमा आप लोग को क्वालिफाई होना चाहिए, उसमें तो ये स्पष्ट रूप से दिया गया है। बट जो है ना इसमें दे दिया गया है आप लोग का जो एडवर्टाइजमेंट आया है उसमें क्या दिया गया है कि आप लोग का जो है ना एसबीटी भी होना चाहिए और एआईसीटी अप्रूवल भी होना चाहिए, ये स्पष्ट रूप से कह दिया गया है। और दूसरा क्या है कि दूसरा पिटीशन क्या है इसमें कि सर इसमें दिया गया है कि जो भी यूनिवर्सिटी है उसको तो आप लोग को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से बोल दिया गया है कि जो उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है एआईसीटी अप्रूवल। तो बट बीसीसी की तरफ से जब काउंसलिंग हो रहा था उसी ड्यूरेशन में एक लेटर जारी हुआ था जिसमें स्पष्ट रूप से यहाँ देखिए आप लोग को बता दिया गया है, पहला पढ़िए, उसमें दिया गया कि जो भी डिप्लोमा है जिसके पास एआईसीटी अनुमोदन अधिकारी नहीं है, कहने का मतलब जो मान लीजिए यूनिवर्सिटी है जिसको एआईसीटी का अप्रूवल नहीं भी चाहिए और वो अगर चाहते हैं कि अपना रन करवाना जो भी डिप्लोमा या डिग्री है वो रन करवा सकते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे एलो कर दिया, डिप्लोमा का मान्य हो। कहने का मतलब मान लीजिए जिनको एआईसीटी अनुमोदन बाध्य नहीं है उनको भी यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से बता दिया है कि आप जो है ना आपका अगर यूजीसी वाले कैंडिडेट है तो आप लोग के लिए भी जो है ना मान्यता मिल गया है और आप लोग यहाँ पे डीपी करा सकते हैं, उन स्टूडेंट के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
तो जब यहाँ पे बीसीसी की तरफ से स्पष्ट रूप से जब काउंसलिंग के ड्यूरेशन में हो रहा था, स्टार्टिंग में काउंसलिंग के टाइम प्रॉब्लम हुआ था, यूजीसी वाले स्टूडेंट को नहीं ले रहा था, बट बाद में क्या होता है कि बीसीसी की तरफ से एक नोटिस जारी किया। देखिए बीसीसी का ऑफिशियल यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि उसी की तरफ से बोल दिया गया कोई बात नहीं, जो भी ऑफिसर है स्पेशल ड्यूटी में है उन्होंने ये आप लोग को 5/1/2024 को एक नोटिस जारी किया था कि जो भी यूजीसी कैंडिडेट है वो भी काउंसलिंग कराइए, और काउंसलिंग कराने के बाद आप लोग का जो है ना डॉक्यूमेंट जो है ना पेंडिंग नहीं किया जाएगा। तो फिर कोई यहाँ पे बनता ही नहीं है चांस कि आप लोग का जो है ना ये जितना भी ये बिहार एलआरसी अमीन का जो है ना केस जो हुआ है उस पर कुछ होने वाला नहीं है, ये याद रखिएगा। जो भी केस हुआ है ना उस पर कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ केस जो है ना ये बहुत से स्टूडेंट इसलिए वायरल कर रहे हैं कि गुमराह करने के लिए कि हाँ ऐसा ऐसा बात है कि आप लोग का जो है ना पेंडिंग के साथ साथ जो भी स्टूडेंट पेंडिंग है वो खुश भी हो रहे हैं कि सब मेरा पेंडिंग हो गया, फिर भी ये केस फंस जाएगा। तो ये केस फंसने वाला नहीं है। फरवरी के सेकेंड वीक 10 से 20 तक आप लोग का जो है इसका रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ आप लोग का जो है ना डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट भी कर दिया जाएगा। ये स्पष्ट रूप से मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो ये जो केस है ये केस से कुछ होने वाला नहीं है। ये केस का समाधान भी हो चुका है बीसीसी की तरफ से, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप लोग चिंता मत कीजिए कि सर केस हो गया तो अब क्या हम लोग का कि जो रिक्वायरमेंट रुक जाएगा। कोई भी ये जो है वैकेंसी रुकने वाली नहीं है। ये वैकेंसी आराम से स्मूथली होगा और आप लोग का ज्वाइनिंग भी लेटर फरवरी के लास्ट तक करा दिया जाएगा और आप लोग जाकर के फील्ड पे अच्छे से काम कीजिएगा। चलिए, थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी क्वेरी हो, अगर आपको कोई भी सवाल हो, आप लोग कमेंट कीजिए, और अगर कमेंट में जेन्युइन सवाल लगेगा तो उसके रिलेटेड मैं आप लोग को एक नया वीडियो बना दूंगा। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।